स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मार्सा क्लासेस में। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक नया टॉपिक मानव नेत्र जैसा कि लिखे हुए हैं इसके बारे में पढ़ाने वाले हैं। और यह जो टॉपिक है मानव नेत्र का 10वीं के लिए और 12वीं के लिए दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हमारा एक बच्चों से आग्रह रहेगा कि यह वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे ताकि इससे जितना भी प्रश्न बनता हो आपका एक भी छूटेगा नहीं। और खासकर 10वीं के बोर्ड के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। यदि आप शुरू से अंत तक वीडियो को देख लेते हैं तो ये पक्का वादा है कि आपका इससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। और बिना हम इमेज के ही आपको बताएंगे और आपका इससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। इसलिए शुरू से अंत तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो नेत्र का काम क्या होता है? सब नेत्र के सहायता से हम लोग क्या करते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं। यह एक संवेदनशील अंग होता है। नेत्र के देखिए संरचना, नेत्र में कुछ महत्वपूर्ण अंग होता है और वो अंग भी आंख को सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे आपका आंख का भव है, ये ऊपर और ये आंख का भव है, दोनों ये क्या करते हैं, आंख को धूल कण से बचाता है। पलके, आईलिड्स, ये जो पलके है आपका, ये क्या करती है, ये जब मान लीजिए ज्यादा धूप है तो ये बंद हो जाती है। और आंख के यानी जो आंख हमारा जो है ना, ये आई बॉल है, एक तरह से आंख को पूरा निकालेंगे तो एक बॉल की तरह होता है और इस आई बॉल को सुरक्षा प्रदान करती है हमारे पलके। लैक्रिमल ग्रंथि, याद रखिएगा, आंख के अंदर एक ग्रंथि होती है जो आंसू का निर्माण करती है। इसे हम लोग अश्रु ग्रंथि भी कहते हैं। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था कि आंख में आंसू बनाने वाली ग्रंथि का नाम क्या होता है, तो जो आंख के अंदर आंसू बनाती है उस ग्रंथि को हम लोग लैक्रिमल ग्रंथि कहते हैं। और आंसू का काम होता है आंखों में जो मौजूद धूल कण है उसको साफ करना। आंख में आपका 3 परत होता है, ऊपरी परत, मध्य परत और आंतरिक परत। तो सबसे पहले हम ऊपरी परत में कौन कौन आता है देखिएगा। दूसरा एक स्क्लेरा आता है, वो कर्निया आता है। स्क्लेरा क्या होता है, जो आंख में हमारा सफेद सफेद दिखाई देता है ना, बीच में जो काला है उसके दोनों तरफ जो सफेद सफेद दिखाई देता है उसी को हम लोग श्वेत पटल कहते हैं। कर्निया क्या होता है, स्क्लेरा के ही बाहर सबसे बाहरी में कर्निया होता है। तो कर्निया किसे कहते हैं, आंख के सबसे बाहरी परत को याद रखिएगा, कर्निया कहते हैं। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा था कि आंख के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं, कर्निया कहते हैं। कर्निया के अंदर रहता है आपका स्क्लेरा यानी श्वेत पटल। तो आंख के सबसे बाहरी परत का नाम कर्निया है। यह कर्निया कैसा रहता है, पारदर्शी परत होता है, प्रकाश इससे आर पार कर जाता है और लाइट को रेटिना पर फोकस करता है। ये कौन, कर्निया। और आंख के दान करते समय हम किसका दान करते हैं, कर्निया के दान करते हैं। तो कोराइड क्या होता है, ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को आंख तक पहुंचाती है। तो कोराइड किसे कहते हैं, तो जो ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को आंख तक पहुंचाती है उसी का नाम होता है कोराइड। आगे सिलियरी बॉडी या सिलियरी मसल, सिलियरी बॉडी या सिलियरी मसल दोनों कह सकते हैं। हिंदी में कभी कभी पश्चमाभी मांसपेशिया कहते हैं, पश्चमाभी मांसपेशिया भी इसको कहते हैं। ये आई को ब्लड प्रदान करता है, यानी आंख को ब्लड कौन प्रदान करता है, अर्थात आंख में जो ब्लड आता है किसके सहायता से आता है, सिलियरी बॉडी की सहायता से ही आता है। यानी आंख को ये रक्त प्रदान करता है, पश्चमाभी मांसपेशिया, पश्चमाभी मांसपेशिया बोलते हैं। और याद रखिएगा ये आंख के लेंस को भी कंट्रोल करता है। आंख के लेंस हम लोगों का कैसा होता है, उत्तल लेंस होता है। एग्जाम में आ जाए कि मानव नेत्र का लेंस कैसा होता है, उत्तल के अवतल, तो उत्तल होता है। तो ये आंख के लेंस को, यानी आंख के लेंस कैसा होता है, उत्तल लेंस, इसको कंट्रोल करती है और आई को ब्लड प्रदान करती है। कौन, ये सिलियरी बॉडी यानी पश्चमाभी मांसपेशिया। आगे देखिए आइरिस, हिंदी में इसको परितारिका बोलते हैं। आइरिस यानी परितारिका। परितारिका क्या होता है, ये जो हमारा जो गोल काला दिखाई दे रहा है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं परितारिका। और परितारिका क्या करता है, आंख के रंग को निर्धारित करती है। तो आंख के रंग किसके द्वारा बताया जाता है, परितारिका यानी आइरिस के द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाएगा। आंखों के रंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है, हम कहते हैं कि किसी का आंख काला है, हमारा आंख काला है क्योंकि हमारा आइरिस काला है, परितारिका काला है। किसी का नीला होता है, किसी का भूरा होता होगा, लेकिन सबसे ज्यादा काला आइरिस वाले लोग पाए जाते हैं, काला परितारिका वाले लोग पाए जाते हैं।
तो आंखों के रंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो आइरिस के द्वारा होता है, परितारिका के द्वारा होता है। तो आंख के रंग का निर्धारण, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसके द्वारा होता है? परितारिका यानी आइरिस के द्वारा। और ये काम करता है, प्रकाश को नियंत्रित भी करता है। और आइरिस के अंदर ही एक छोटा सा और तिलहन के दाना जैसा, जो तिलहन के होता है ना बीज, तिलहन के बीज के जैसे एकदम गोल छोटा सा दाना होता है काला जैसा, उसको हम लोग पुतली बोलते हैं। और इस पुतली को कंट्रोल यानी पुतली का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? आइरिस के द्वारा। ध्यान में रखना होगा, पुतली के साइज को कंट्रोल कौन करता है? परितारिका, क्योंकि परितारिका के अंदर ही रहता है कौन? पुतली। अब देखिए सबसे आंतरिक परत का नाम क्या है? रेटिना। रेटिना को दृष्टि पटल भी कहते हैं। यहाँ पर जो प्रतिबिंब है याद रखिएगा, रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, एग्जाम में पूछा था, तो वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। जब लाइट पहुंचता है रेटिना के पास, तब लाइट जो है ना इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है और वहां पर प्रतिबिंब बना देता है, रेटिना पर प्रतिबिंब बना देता है। और रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो वास्तविक और उल्टा बनता है, लेकिन ब्रेन उसको सीधा कर देता है। आगे रेटिना ये भी याद रखिएगा, पतली होती है और ये पारदर्शी परत होती है। रेटिना में दो कोशिका पाई जाती है, 2 सेल्स होती है, एक रड्स और एक कॉन्स। रड्स का काम क्या होता है? रात में काम करती है देखने में। याद रखिएगा, रेटिना के अंदर 2 कोशिका होती है, एक क्षण कोशिका, एक शंकु कोशिका। रड्स यानी क्षण कोशिका, कॉन्स यानी शंकु। रड्स ऐसे याद रखिएगा तो इतनी आसान होगा। रड्स यानी रात में, ये रात में यानी कम प्रकाश में देखने के लिए कौन सेल जिम्मेदार है? कौन सेल सहायता करती है? तो रॉड्स सेल। कौन यानी ये दिन में अधिक रोशनी में देखने के लिए कौन कोशिका मदद करती है? कौन सेल्स मदद करती है। और अच्छे से रंग का पहचान कराती है कौन सेल्स है। तो रॉड्स का काम क्या होता है? कम रोशनी में देखने में मदद करती है कौन? रॉड्स। और अधिक रोशनी में अर्थात दिन में देखने में कौन मदद करती है? कॉन्स। और कॉन्स का एक और काम होता है, रंगों का पहचान कौन कराती है? कौन सेल्सिंग कराती है। यदि किसी में कौन सा सेल कम हो जाए तो वह रंगों का पहचान अच्छे से नहीं कर पाता है, तो रंगों का पहचान किसके द्वारा होता है? कौन्स के द्वारा। और दिन में ये देखने में अर्थात अधिक प्रकाश में, चमकीला प्रकाश में देखने में मदद करती है। ये कम रोशनी में देखने में मदद करती है, ये अधिक रोशनी में देखने को मदद करती है। और साथ साथ कलर का भी पहचान कराती है। कौन सेल्स कलर का पहचान कराती है। जैसे हम उल्लू को देखते हैं, उल्लू के बारे में कहा गया ना कि उल्लू रात में देखता है। क्यों? क्योंकि उल्लू के अंदर रॉड सेल्स ज्यादा पाया जाता है, और रॉड सेल्स ज्यादा पाया जाता है जिसके कारण वह रात में आसानी से देख पाता है। कौन सेल्स उल्लू में कम होता है। जब कौन सेल्स उल्लू में कम होता है तो वह दिन में अच्छे से नहीं देख पाता है। तो उल्लू रात में क्यों देखता है? क्योंकि उसके अंदर रॉड सेल्स अधिक पाया जाता है, कौन सेल्स बहुत कम पाया जाता है, इसीलिए वो दिन में नहीं देख पाता है। तो इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि हर अपडेट वीडियो आपके पास पहुंच सके। थैंक यू।